मन कल्याण के करता तीर्थंकर परमात्मा पावे। केवल नाम की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना के बदले परमात्मा के वचनों के स्वाध्याय की जो श्रृंखला हम पकड़ कर चल रहे हैं, नमस्कार भाव से शुरुआत की। कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ नमस्कार से किया जाता है, क्योंकि नमस्कार वो महामांगलिक, झुक जाना, छोड़ देना, उससे जीवन में मंगल। और इस नमस्कार भाव में हमारे बीच में बाधक बनता है अहंकार भाव। और इस अहंकार भाव को तोड़ने के लिए परमात्मा के वचनों का स्वाध्याय, पहले हमने स्वाध्याय किया था द्रव्य, गुण और पर्याय। बार बार आपको रिवाइज करा, आपको भूलने की आदत। वस्तु के पर्याय बदलते रहते, द्रव्य यथावत। कल हमने स्वाध्याय किया था जो एकम जाने सो सबम जाने, जो सबम जाने जो एक को संपूर्ण जान लेता है वो सभी को संपूर्ण जान लेता है, जो सभी को संपूर्ण जान लेता है वो एक को संपूर्ण जान। और इस आगम वाक्य के पीछे का तात्पर्य एक और सर्व के बीच में संबंध, वसुदैव कुटुंबकम। ये पूरा वसुधा, पूरी सृष्टि वो हमारा एक कुटुंब है। हम अपने आप को कभी सृष्टि से, अन्य जीव जाति से अपने आप को अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयत्न ही हमें संसार में और दुख के खड्डे में गिरा। जैसे जैसे जीवों के साथ की एकत्व भावना बढ़ेगी, मैत्री भावना बढ़ेगी, वैसे वैसे जीवन में आने वाली तकलीफें, दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य ये घटने लगे। आज हमारे पुण्य का मुख्य आधार कौन? शास्त्र में 9 प्रकार के पुण्य बताए। अन्न पुण्य, जल पुण्य, वस्त्र पुण्य, आसन पुण्य, शयन पुण्य, 5 पुण्य हो गए। उसके पश्चात मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, और 9वें नंबर पर नमस्कार पुण्य। पुण्य के भी 9 प्रकार। सबसे पहला अन्न पुण्य, किसी जीव को अनाज दो, भोजन दो, उससे पुण्य का बन। जल पुण्य, किसी जीव को आप जल प्रदान, किसी जीव को वस्त्र दो, शयन यानी उसको रहने के लिए बस्ती दो, स्थान दो, आसन यानी कोई आए तो अपनी आर्य संस्कृति पधारो, बैठो, आपने उसको आसन दिया, आपने पुण्य का बंध दिया। लेकिन ये अन्य वस्त्र, जल वगैरह किसे देने से पुण्य बंध होता है? जीव को देने से। जितना हमारा दैनिक संबंध में जीव के साथ संबंध बढ़ेगा, उतना पुण्य बंध की तक बढ़ेगी। और जितना हम जीवों से दूर रहेंगे, उतना हमारे साथ पुण्य बंध की जो संभावना है वो कम होती है। पन्यास जी, पूज्य पन्यास जी महाराज, हमारे गुरुदेव के योग गुरु, उनका बेड़ा चातुर्मास, और बेड़ा गांव में उनके चातुर्मास के स्थल से रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर करीबन दूर। और कई भक्त उनके पास साधक साधना करने आते थे। तब पन्यास जी महाराज उनसे पूछते थे, भाई आप बेड़ा स्टेशन से उतर के बेड़ा गांव तक आए, स्टेशन पर आपको साधन बहुत से मिले, आपने कौन सा साधन चुना? क्योंकि उस समय में, आज से 30-40 साल पहले की बात है, बेड़ा स्टेशन के ऊपर घोड़ा गाड़ी खड़ी होती थी, ऑटो खड़े हैं, रिक्शा खड़े हैं, छगड़ा खड़ा है, बुलेट खड़ी है, उसके पीछे ट्रॉली लगाई हुई, अलग अलग साधन होते थे। पन्यास जी पूछते थे कि तुम कौन से साधन में यहाँ तक आए? और जब कोई साधक कहता था, गुरु महाराज हम ऑटो रिक्शा में आए, किस कारण?
घोड़े के ऊपर इतना वजन देना, इतना अत्याचार करना, बोलो कौन सा साधन ज्यादा उचित है? हाँ? हमारे हिसाब से कौन सा साधन ज्यादा उचित? और उस समय पन्नास जी उन साधकों को मार्गदर्शन देते थे, देखो तुम ऑटो में आए, तुम झगड़े में आए, तुम जड़ के माध्यम से आए, जड़ से तुम जुड़े, तुम्हारी चेतना दिन ब दिन जड़ बनती जाएगी। तुम जीव के माध्यम से आते तो तुम्हारे बीच में जो जीव का संबंध जुड़ा, उसके कारण तुम्हारे भीतर जीवंतता का विकास। आज घोड़ा गाड़ी में हमें घोड़े के ऊपर होता हुआ अत्याचार दिखाई दे रहा है, लेकिन उस घोड़े को यदि काम नहीं मिलेगा, उसका मालिक उसकी देखभाल करेगा, और मालिक देखभाल नहीं करेगा तो उस घोड़े की क्या दशा होगी? वो घोड़ा कहाँ जाएगा? आज बैलों को साधन के तरीके में उपयोग लिया जाता था पूर्व संस्कृति में, और तब उसका विरोध किया गया कि बैलों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? धीरे धीरे बैलगाड़ियां कम होने लगी, ट्रांसपोर्ट में से कम हुई, लोगों के यातायात में से कम हुई, और वो सब बैल बेकार हो गए, उनके मालिकों ने उसको संभालना छोड़ दिया। आज सब बैल कहाँ पहुंच रहे हैं? स्लॉटर हाउस में, कत्ल खान। एक तुच्छ सोच। जीवों पर आपने दया की या जीवों के ऊपर आपने अत्याचार की जगह महा अत्याचार किया? जिस कारण के जीवों का अस्तित्व टिका था, उसको हमने अत्याचार का स्वरूप देकर के उसके ऊपर महा अत्याचार। जो एकम जाने सो सबम जाना है, एक को जानना है, सबको जानो, सबको जानना, क्योंकि एक और सब जुड़े हुए हैं। सृष्टि का हर एक जीव कोई ना कोई संबंध से हमारे उपयोग में आता है, और हम कोई ना कोई संबंध से उसके उपयोग में आते हैं। परस्परोपग्रहो जीवाना। हर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर कुछ ना कुछ उपकार करता है, और वो उपकार जब तक नजर में ना आए तब तक जीवों के साथ मैत्री करने का, किसी के आगे नमस्कार करने का भाव हमारे भीतर पैदा होना मुश्किल। आज नमस्कार की भावना हमारे भीतर कितनी पैदा? कोई भी ग्रंथ की शुरुआत नमस्कार से, हमारे पंचसूत्र भी नमो वीय रागाना, नमस्कार से शुरुआत किया। इस नमस्कार के बीच में आने वाला तत्व अहंकार, और यह अहंकार का कारण जीव की मनोवृत्ति। अहंकार किसकी पैदाश है? भीतर की मनोवृत्ति की, मलिन मनोवृत्ति। 4 प्रकार के मन देखेंगे। सबसे पहला मन जो अहंकार की मुख्य पैदाश है, वो है निष्ठुर मन। जिसका मन निष्ठुर बन चुका है, कठोर बन चुका है, वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि नमस्कार भाव कब पैदा होते हैं जीवन में? जब किसी के उपकारों का दर्शन हो, दर्शन के बाद उसका स्वीकार हो, स्वीकार के बाद स्मरण हो, और उस स्मरण के स्वरूप में जीव नमस्कार में प्रवेश करता, किसी के आगे झुकता। लेकिन ये पूरी श्रृंखला की शुरुआत कहां से होती है? दर्शन से। आज हमें किसी का उपकार दिखता ही नहीं। नमस्कार भाव की शुरुआत में आपको खाली इतना पूछ लेता हूं, आज आप यहाँ प्रवचन में आए, और प्रवचन में आए और उस समय मात्र एक भाग्यशाली यहाँ बैठा, और बहनों में एक बहन बैठी है। आप बाहर से देखोगे आपके पैर क्या हो जाएंगे? आपको क्या होगा? रुको रुको, थोड़ी देर बाद उठते, कोई और आए तो, और 2-4 लोग आए, 10-15 लोग आए, आपने देखा चलो अभी यहाँ पर गैदरिंग हो गई, लोग आना चालू हुए, आप मंदिर से वापस प्रवचन में दूसरी बार आए, देखा नहीं अभी तो लोग आना चालू हो गए, आ गए। यानी आपको प्रवचन सुनने में आपके साथ में बैठे हुए सभी आपके श्रोतागण आपको सहायता कर रहे, उनका उपकार आपको दिखता है। समझ रहे हो? उपकार सृष्टि में कहां नहीं हो रहा है वो प्रश्न है, लेकिन उपकार किसकी नजर में आ रहा है वो भी एक बड़ा प्रश्न है। जिसके भीतर कुछ पात्रता है, कुछ योग्यता है, उसे ही अपने पर होने वाले उपकार उसके दृष्टिपथ में आते हैं।
बाकी जिसके हृदय में ये पात्रता नहीं, वो किसी पर एक छोटा सा भी उपकार करेगा तो उसको पूरे गांव में गाता फिरेगा, और उसके ऊपर कितने ही लोगों ने उपकार किया है और कर रहे हैं, वो उपकार उसकी दृष्टि में आएगा ही। आज हमारा नंबर किसमें? जिस पर उपकार किया उसको याद रखने में, या जिसका उपकार लिया उसको याद रखने में? जिसका उपकार लिया उसको याद रख रहे हो। हमारे पूज्य गुरुदेव खरापुर श्री महाराज अपनी वासना में कहते थे, दीक्षा लेने के बाद आचार्य पदवी पाली, 800 साधु साध्वी के गच्छ नायक बन गए, और उसके बाद भी अपनी वासना में कहते थे, साहब आज भी मैंने दीक्षा लेने के बाद जिसने जिसने मुझे पाठ कराया, उन सबको आज भी भाव से मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूं। 40 साल 50 साल पहले जिसने, जब मैंने नई दीक्षा ली और मुझे सूत्र नहीं आते थे, अर्थ नहीं आते थे, किसी महात्मा ने पढ़ाया, किसी पंडित ने पढ़ाया, जितने जितने लोगों का उपकार लिया है, मैं रोज समय मिलते उनको मन से याद करके आज भी नमस्कार करता हूं। नमस्कार भाव से ही शुरुआत होती है। नमस्कार का अर्थ क्या? 3 अर्थ हम देखेंगे नमस्कार के। सबसे पहला अर्थ रिमेम्बरिंग। नमस्कार का अर्थ क्या? रिमेम्बरिंग। किसी को याद करोगे तभी आपको नमस्कार करने का मन होगा, लेकिन उसमें बाधक बन जाता है मन हमारा। अहंकार की पैदाश, अहंकार वो मन की पैदाश है, और 4 प्रकार के मन देख रहे। सबसे पहला निष्ठुर मन। जबलपुर में बनी हुई घटना, मन की भी क्वालिटी होती है। हमारे मन की क्वालिटी क्या? और उस जबलपुर में राम पदार्थ यादव नाम के व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया, और उस हॉस्पिटल में जब स्टाफ ने पहले बात की कि आपको इतना एडवांस भरना पड़ेगा, आदित्य हॉस्पिटल की बात है, और उस समय उसके परिवार वाले ने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, आप हमारे दर्दी को, उसके पेट में इंटेस्टाइन आंतड़ी फट गई है, आप उसको जल्दी से जल्दी पहले इलाज दीजिए। और उस दर्दी को इलाज के लिए भर्ती किया गया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, उसके इंटेस्टाइन फट गए हैं, और उसको ऑपरेशन तात्कालिक जरूरत है, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और यहाँ पर बार बार रिसेप्शनिस्ट उस परिवार को कह रहा है ऑपरेशन चालू हो चुका है, 15 मिनट हो चुकी है, अब तक आपकी तरफ से जो इनिशियल पेमेंट चाहिए 10,000 रुपए का एडवांस पेमेंट, वो अभी तक नहीं भरा है। और ये इस बीच हॉस्पिटल के डीन को ये बात कही गई रिसेप्शनिस्ट ने कि अब तक इसके परिवार ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए, एडवांस नहीं भरे। उस डीन ने ऑपरेशन थिएटर में इंटरकॉम लगाया और डॉक्टर के पैनल को कह दिया कि इस दर्दी का ऑपरेशन रोक दो, इसके अभी तक 10,000 रुपए नहीं है। ये पूरी बात न्यूज़पेपर में आई है, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन रोक दिया। रिसेप्शनिस्ट ने वापस का पैसा भर देगा नहीं, उसने कहा भाई हमारा लड़का गया है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, आप थोड़ी हमें मोहलत दीजिए। इस बीच डीन को क्या हुआ पता नहीं, अंदर डॉक्टरों को कह दिया बॉडी जो फाड़ी हुई है खाली ऊपर से चमड़ी सी दो, अंदर के ऑर्गन भले फटे रहे, और इसको स्ट्रेचर पर पेशेंट को बाहर निकाला। बाहर निकला हुआ पेशेंट पूरा अंदर से तो इंटेस्टाइन और स्टमक को फाड़ दिया है, लेकिन पैसा न मिला 10,000। इसके लिए डीन ने ऑर्डर कर दिया, और खाली बाहर से चमड़ी सीधी, अंदर के सब ऑर्गन्स खुले। 10 मिनट के भीतर तो दर्दी की मौत। अहंकार निष्ठुर मन की पैदाश। सपने में भी सोच न सके ऐसी घटना ये निष्ठुर मन सामने ला करके खड़ा करते। और समझ के रखना, ये निष्ठुरता कोई एक दिन की पैदाश नहीं है। धीरे 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 स्वभाव में निष्ठुरता का प्रारंभ होता है। वो निष्ठुरता पराकाष्ठा पर पहुंच करके ऐसे अधम नीची कक्षा के कृत्य करने पर भी जीव को मजबूर कर देती है, और इसके बावजूद उसे महसूस नहीं होता है कि मैंने कोई गलती। कोई छोटी मोटी चीज में जब कुछ छोड़ना पड़े तब इतना सोचना, ये छोड़ने के बदले में यदि इसको पकड़ने गया मेरा मन निष्ठुर बन रहा है, कठोर बन रहा है,
ये कठोरता मुझे आगे जाकर के कौन सा पाप करने से नहीं अटकाएगी। मन का सबसे पहला प्रकार निष्ठुर मन। दूसरे नंबर पर दूसरा प्रकार का निष्ठुर मन का लक्षण क्या? वो दूसरों को दुखी देखकर और दुखी कर कर खुश होवे जिसका मन, वो निष्ठुर मन का मालिक। हमारा मन निष्ठुर है या नहीं? यदि हम उसको तपासना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो सोचना कि दूसरों को दुखी देखकर कहीं हम खुश तो नहीं हो रहे, दूसरों को दुखी कर कर कहीं हम खुश तो नहीं हो रहे। यदि ये भूमिका है तो समझ लेना हमारा मन भी निष्ठुरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपसे बैठे हुए श्रोता से इतना ही प्रश्न करूंगा, आपके किसी ने 25 लाख रुपए दबा दिए है और उस दबाने वाले पैसा लेकर के आपका पैसा दबा कर बैठा है, और उस दबा कर बैठा है, उसके घर पर उसने नई कार लाई, इंटीरियर कराया, बड़े खर्चे कर रहे, फॉरेन टूर घूमने गया। उस समय आपकी जो मनोदशा होती है वो बात छोड़ दो, लेकिन एकाएक आपको समाचार मिले कि उसका लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा घूमने गया था और वहां कार एक्सीडेंट में उसका 16 साल का लड़का अत्यंत नाजुक अवस्था में आईसीयू में अंतिम सांसें गिन रहा है। उस समय आपके मन के भीतर क्या भाव जगेंगे? दो सेकंड के लिए सोचकर बोले। कुछ कहना चाहोगे? भाव ये चलेगा, मेरे पैसे रख लिए ना तो तभी तो ऐसा हो। समझ रहे हो? किसी के दुख पर राजी होना, किसी को दुखी करके राजी होना, उसका 20-18 साल का इकलौता लड़का आईसीयू में अंतिम सांसें गिन रहा है और आप यहाँ पर बैठ करके बात करो, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हमारे पैसे दबा करके बैठा है, भगवान करे कि उसके बच्चे की जान। निष्ठुर मन कहा, जिस मन में जीवों के प्रति सद्भाव नहीं, एक दया भाव का एक तनकला भी नहीं, उसको इंसान कहना भी इंसानियत की अपमान। मेरा जिसने बिगाड़ा है उसका भला हो, चाहे शायद ये प्रार्थना करने की हमारे भीतर ताकत ना हो, लेकिन इतनी तो इंसानियत रखना, कभी प्रार्थना कर देना प्रभु कम से कम उसका बुरा तो कहीं ना। सबसे पहला मन निष्ठुर मन। दूसरे नंबर का मन निर्लेप मन। निर्लेप मन यानी जिसके आंखों के सामने चाहे जैसी घटना हो, उसका मन पत्थर बन चुका है, पत्थर के ऊपर कोई भी लेप नहीं लगता। वो कितनी भी घटनाएं सुने, आंखों आंख देखे, फिर भी वो घटना का उसके हृदय पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अपने शास्त्रों में बात आती है, आगम सूत्रों में, कि जिस जगह पर सामने जीव हिंसा होती हो उसके सामने श्रावक को घर नहीं लेना। जिस गली में यदि जीव हिंसा, कटे हुए प्राणी लटकते हो वध किए हुए, उस गली से साधु को गोचरी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ऐसे दृश्य सतत देखते देखते उसके मन में निर्लेपता आ जाती है। ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, होता रहता है, उसके भीतर के दया के परिणाम सूख जाते। आज कितना हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मलाड़ का हमारा चातुर्मास, और मलाड़ चातुर्मास में एक घटना बनी। डॉक्टर प्रशांत, सादरपुर गांव कच्छ का, वहां का रहवासी और एकदम यंग डायनेमिक डॉक्टर, 35-38 साल की उम्र, 40 साल की, और उसका हमारे एक महात्मा को बुखार आया, और बुखार आने पर गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलाया शाम 4 बजे। डॉक्टर ने पूछा बहुत अर्जेंट है? गुरुदेव ने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक बार आप आकर के देख लो। और रात में वो आया 11 बजे, 10:30-11 बजे। हमें मन में हुआ कि डॉक्टर जैन होकर के भी बिल्कुल लापरवाह है, एक महात्मा के इलाज के लिए इसको बुलाया, लेकिन इतने देरी से आया, उसको कोई समझ है कि नहीं। लेकिन बाद में दूसरे दिन रात को आके उसने चेकअप किया, सबसे पहले क्षमा याचना मांगी, गुरुदेव इच्छामी दुक्कड़म, लेकिन कोई मजबूरी थी, निकल नहीं सका। कहाँ पर है? महात्मा चेक किया, जो भी था, नहीं, ब्लड की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, इसमें तो सब दवा से हो जाएगा काम। दूसरे दिन सवेरे ट्रस्टी से बात की, आप प्रशांत के पीछे क्यों पड़े?
तब ट्रस्टी ने कहा गुरुदेव वो डॉक्टर नहीं है, वो भगवान। जितने यहाँ पर मलाड में ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, भैया लोग हैं, सब सब्जी बेचने वाले हैं, गुरुदेव उसके यहाँ पर 100 लोगों की लाइन लगी होती, सबका 10 रुपए में इलाज करता है, दवा फ्री में देता है। अरे इतना ही नहीं, किसी को जरूरत है और उसके पास शक्ति नहीं है तो उसे फ्रूट और दूध भी अपने डिस्पेंसरी से दे दो। सर वो बहुत बड़ा दिल वाला है। तब उसका परिचय हुआ और बाद में धीरे धीरे वो आने लगे, विख्यात में भी आते थे, कभी समय मिलता तो रूबरू भी मिलते थे। बाद में करीबन 15-20 दिन के बाद वो व्यक्ति आया दोपहर के 4 बजे, गुरुदेव आज क्लिनिक बंद करके आया। महीनों के बाद आज क्लिनिक बंद की है और गुरुदेव आपके पास एक आधा घंटा बैठने आया हूँ, मुझे कुछ मार्गदर्शन चाहिए। गुरुदेव ने समय दिया, ठीक है अपन दोनों रूम में बैठते हैं। रूम में बैठ करके पूछा बोलो डॉक्टर क्या हुआ। और उस समय वो प्रशांत कहता है गुरुदेव मुझे आज इतना अंदर से बेचैनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सृष्टि कैसे काम कर रही। बचपन से सुना है कर्म कर्म, कुछ भी पाप करते एक चीटी पर पैर आ जाता और मम्मी ने इतना जोर से चाटा लगाती, देखकर चल पाप लगेगा तो दुख आएगा। क्या बचपन से पाप पुण्य इतना घोट कर रखा है। गुरुदेव आज एक बात समझ में नहीं आई, मेरे यहाँ एक घटना बनी। बरसों से मेरे पास एक टैक्सी ड्राइवर आता था और वो टैक्सी ड्राइवर मेरे यहाँ से ही दवा ले जाए। आज 7 दिन पहले वो टैक्सी ड्राइवर आया मेरे यहाँ और उसने बात की कि मेरी लड़की, उसकी मैंने शादी करा दी एक ऑटो ड्राइवर के साथ और वो भी मलाड में ही रहती है और उस लड़की को 3 लड़कियां, लड़की ससुराल गई, पहली लड़की हुई, दूसरी लड़की हुई, तब तक तो ठीक, अब तीसरी लड़की पैदा हुई। उसके पति को पता नहीं उस लड़की के प्रति मन में कैसी नफरत जगी, कितने दुर्भाव जगे। वो बचपन से उस लड़की को बुलाता भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन माँ ने और दोनों बहनों ने मिलकर के प्रेम से लाड प्रेम दे करके उस छोटी लड़की को 3-4 साल की बड़ी की। और गुरुदेव उसके पिता को उसके प्रति जो नफरत थी, घर पे आकर पहली 2 लड़कियां कुछ बोले, मजाक मस्ती करे तो उसके साथ पिता खेलता भी बोलता भी, लेकिन छोटी लड़की एक भी शब्द बोले या कुछ करे सीधी उसको मार पड़ी। और फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने बात की, गुरु डॉक्टर साहब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना है? और उस ड्राइवर ने कहा मेरी लड़की कल मेरे घर आई और उसने आकर के बात की, पिताजी एक आपको घटना बताने चाहती हूँ, बहुत डरी हुई, बहुत सहमी हुई हूँ, बस मैंने कितना हिम्मत जुटा करके आज आपके पास आई हूँ। पिता ने बोला हुआ क्या बेटा? तो उसने अपनी पूरी आप बीती कही। ये जो मेरी छोटी लड़की है, आपकी 3रे नंबर की पोती है, वो हुई तब से आपको पता है कि इसकी पिता को इसके तरफ एक अनजानी नफरत है कि 2 तो संतान लड़की पैदा हुई, ये 3री भी मनोज लड़की आई, तब से उसको उसके प्रति इतनी नफरत थी। लेकिन पिताजी आज से करीबन 6 महीने पहले, 6 महीने पहले जब लड़की की उम्र करीबन 3.5 साल की थी, उसके पिता आए, पी करके आए थे। उनके घरों में ये सब चीज कॉमन, इसके घरों में पीना वगैरह किसके घरों में कॉमन था? आगे बढ़ो। निष्ठुर मन, निर्लेप मन। निष्ठुरता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? चेन्नई में हमारा चातुर्मास, वहां पर एक लड़का आया, उसके पिताजी के साथ कोई परिचय था, वंदन करने आए और वंदन करने के बाद हमको किसी ने कहा था कि भाई इनको थोड़ा सा समझाना कि इनके घरों में पिया जाता है। आपको आपकी लड़की के लिए लड़का कैसे चाहिए? खाते पीते घराने का चाहिए, लेकिन लड़का कुछ भी खाता पीता होना चाहिए। समझ रहे हो ना? खाता पीता घराना और खाता पीता लड़के में कुछ फर्क है? और उसको समझाया, हमको कहा था कि इनको समझाना, और हमने कहा कि भाई आप जैन होकर के आपके घरों में आप ये पीते हो, तब उसने कहा महाराज जी इसमें गलत क्या है? अरे मैं नहीं पीता, मेरे पिताजी और हम साथ में बैठकर पीते हैं। और महाराज जी मैं आपको पूछता हूँ, लोग चाय पीते हैं या नहीं? चाय पीना मात्र से कोई गुनाह नहीं हो गया, हम पीते हैं, लेकिन हम नशे में आए और कुछ उल्टा सीधा करे इतना नहीं पीते हैं। तो आपको हमारी इस आदत से नफरत किया। मन में कितनी निष्ठुरता।
कोई चीज समझने को तैयार नहीं। ये डॉक्टर आए, इसका जवाब बाद में दूंगा, आप सोच कर लाना पे। ऐसी दलील है तो आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि भविष्य में आपके सामने ऐसे प्रश्न खड़े हो सकते। और वो डॉक्टर आकर के कहता है कि वो पीकर आया ऑटो ड्राइवर, और 6 महीने पहले की बात है, उस लड़की को 3.5 साल की लड़की को, अपनी बच्ची को बांध दिया। आज वो कुछ खेल रही थी और उसने प्रेम से आकर के बोला, पप्पा पप्पा ये देखो ना, मेरे साथ खेलो ना, तेरे साथ खेलना है, चल मैं खेलता हूँ। और उसको ऊपर मालिये पर ले गया, छोटे झोपड़ों में मालिया होता है, मालिये पर ले गया और 3.5 साल की लड़की को हाथ बांध करके, एक हाथ बांध करके मालिये पर रख दिया, चल अपन चोर पुलिस खेलते हैं। और उसको मालिये पर बांध दिया और 10 मिनट बाद नीचे उतरा, ऊपर से लड़की चिल्ला रही, पप्पा खोलो खोलो खोलो। और वो आदमी कह रहा, नहीं अपन चोर पुलिस खेल रहे हैं, मैंने तुझे चोर समझ के ऊपर बांध कर रखा, अब तुझे ऊपर रहना है। और 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, उसकी माँ कह रही, अब तो बच्ची को खोलो, वो इतना रो रही है। नहीं नहीं, अब हमारा खेल अभी यहाँ से चालू हुआ। 6 घंटे 8 घंटे रात पूरी निकल गई। दूसरे दिन सवेरे वो अपने नित्य क्रम पर ऑटो पर निकल रहा था, उसके पहले घर पर उसकी माँ और दोनों बेटियों को कहा, कोई भी ऊपर गया तो ये लड़की तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। हम दोनों का खेल चल रहा है, कोई इसकी मदद के लिए नहीं जाएगा। जाने के पहले उसको 1 गिलास छोटा सा दूध पिला करके गया। शाम को वापस आया, तब वापस उसको 1 गिलास दूध और 1 ब्रेड। 24 घंटे इस तरह रखा। उसकी माँ ने कहा, एक दिन बीता, हमें हुआ कि शाम को छोड़ देगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, लड़की रो रही है, मम्मी मुझे 2 नंबर लगी है, टॉयलेट लगी, बाथरूम लगी। उसके पापा कहते, जो भी करना ऊपर ही करना। दिन में पानी चाहिए, पानी भी नहीं, मैं आऊंगा ऑटो चला करके शाम को, तभी तुझे पानी और दूध मिलेगा। और उसकी माँ कह रही है कि उसने इस प्रकार अपनी बच्ची को, आज के जमाने की बात बता रहा हूं, 5 महीने तक ऊपर बांध कर। वो प्रशांत डॉक्टर गुरुजी के पास बैठे बैठे इतना आंसू बहा रहा है। गुरुदेव, उसका पिता, उसका नाना मेरे पास आया और कह रहा है कि 5 महीने से तो तेरी लड़की को बोलना था, पहले आके बोला क्यों नहीं? क्योंकि वो इंसान निष्ठुर मन वाला, उसने धमकी दी थी कि तुमने यदि अपने बाप को कहा या अड़ोस पड़ोस में कहा, तू अपनी बच्ची कायम के लिए घुमा दे। मेरा दिमाग तुझे पता है, मेरा जब दिमाग गर्म हो जाता है मैं कुछ नहीं देखता हूँ। बच्ची प्यारी है ना, जिंदा भी चाहिए तो चुपचाप सब देखते रहे, हमारा खेल चल रहा है। और बाद में 5 महीने के बाद एक दिन वो लड़की इतनी रो रही है और ये शाम को आया और पूछा, क्या है, क्यों आवाज कर रही है? पिताजी डॉक्टर, पिताजी दांत बहुत दुख रहा है, दांत बहुत दुख रहा है। और उस समय उसके पिताजी ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ बेटा, दांत का डॉक्टर, वो भी तेरा दांत ठीक करता हूँ। और जो तपेली पकड़ने की पकड़ होती है, वो पकड़ हाथ में लेकर ऊपर मालिये पर जाकर के लड़की का मुंह खोला और पकड़ से सीधा दांत बाहर किए। उस लड़की के पूरे शरीर पर खून की पिचकारी निकली, कपड़े खून वाले हो गए। और बाद में वो नीचे खून वाली पकड़ नीचे रखी। उस दिन उसकी माँ ने हिम्मत हार कि ये जीते जी मौत की तरफ बढ़ रही है। 5 महीने से उसको 1 गिलास दूध सवेरे और 1 गिलास दूध शाम को, अंदर ही टॉयलेट, बाथरूम, लेटरिन, कपड़े भी 5 महीने से वो कपड़े नहीं बदलना, कहीं जाना नहीं। और 5 महीने के बाद एक दिन वो रिक्शा चलाने गया, तब उस औरत ने आकर के अपने पिता से बात की और उसके पिताजी आकर के डॉक्टर प्रशांत के पास आए। डॉक्टर साहब, आप कुछ करो, हम रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो वो राक्षस है, राक्षस हमारी बेटी को मार देगा। इस समय डॉक्टर ने कहा, तुम कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और डॉक्टर प्रशांत उसके घर गया, उस बच्ची को छुड़वाया और छुड़वा करके डॉक्टर कहता है, 18 हॉस्पिटल में मैं ले, कोई हॉस्पिटल वाला उस लड़की को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं। हर एक हॉस्पिटल वाला कहते हैं, दिस इज अ क्रिमिनल केस, एक बच्चे के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, आप पुलिस में जाओ, रिपोर्ट लिखा करके लाओ। अंत में एक हॉस्पिटल वाला तैयार हुआ तो उसने कहा, आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि 6 महीने तक आप इसको डिस्चार्ज नहीं मांगोगे तो ये जीव बच सकेगा। और उस समय डॉक्टर प्रशांत की आंखों में से भरपूर आंसू निकल रहे। वो कह रहे, गुरुदेव आप मानोगे नहीं, लेकिन पास में एक रस्सी पड़ी थी, हमारे गुरु महाराज जहाँ बैठे थे पास में, उसने वो रस्सी ला करके बताई, गुरुदेव ये रस्सी जितनी है ना, उतनी इसकी कलाई हो गई, उसने एक रस्सी के जितनी। और वो डॉक्टर प्रशांत कह रहा है कि हमने गुरुदेव पहले
बायोलॉजी में, डॉक्टर बनने के पहले बायोलॉजी में कुछ मुर्दा कंकाल के ऊपर प्रयोग करते थे। ऐसे ही लग रहा था कि एक कंकाल को किसी ने खाली एक चमड़ा पहना दिया हो, वैसी जिंदा लाश की तरह जब उस बच्ची को हाथ में उठाया, लग रहा था कि खाली हड्डियों का एक। और फिर वो डॉक्टर पास में बैठ करके गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव इस बच्ची ने 3.5 साल की उम्र में जन्म से लेकर कौन सा पाप किया कि इसके साथ ये दशा हो? बोलो, है जवाब हमारे पास? वो पूछता है कि बचपन से सुना है पाप पुण्य पाप पुण्य, लेकिन गुरुदेव इस बच्ची ने क्या पाप किया? मैंने उसकी जमानत दी, उस हॉस्पिटल में मैंने साइन किया, कुछ भी होगा मैं जिम्मेदार, 6 महीने तक इसका पूरा खर्चा मैं भरूंगा, लेकिन गुरुदेव मुझे जानना है कि इस जीव ने ऐसा क्या पाप किया कि इसके जीवन में ये दुख आया। तब गुरुदेव ने कहा, अब बोलो आत्मा है या नहीं, परलोक है या नहीं? जो कहते हैं ना कि इस दुनिया में मजा कर लो, खाओ पियो ऐश मौज करो, क्या ये धर्म, क्या ये सब निषेध, ये सब क्या लगा करके रखा है? उनको ये चीज बताओ कि यदि इस जीव ने कोई पाप नहीं किया तो इसके पूर्व भव का पाप का पूजन, और उस व्यक्ति का निष्ठुर मन, एक पिता अपने बालक के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव कर सके, लेकिन निष्ठुर मन वाले के हृदय में कोई संवेदना नहीं। आज पाप करने में जो मजा आ रहा है, आज हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह जो जो पाप है करते वक्त अपने को लगता है कहां देखो पापी लोग कितने सुखी है, कहां किस जो सब पाप कर रहे क्या सब दुखी है? वो इतनी अनिति कर रहा है कहां पहुंच गया, वो इतनी हिंसा कर रहा है देखो अब वो कहां है, उसके जीवन में गाड़ी है बंगला है सब सुख है। लेकिन एक श्रद्धा रखना, किया हुआ धर्म भी कभी निष्फल नहीं जाता, और किया हुआ पाप भी, जब उसका एटम बॉम्ब रिवर्स में चल रहा है, जब एटम बॉम्ब फूटेगा तब उसके पाप का घड़ा फूटेगा, तब उसको वो भुगतना पड़ेगा। निष्ठुर मन के मालिक कभी मत बनना। नमस्कार भाव, धर्म की शुरुआत, और उसमें सबसे पहले नमस्कार का अर्थ रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग का मतलब याद आना, किसी के उपकार याद आते तब जीव नमस्कार की भूमिका में प्रवेश करता है। हमारे जीवन में भी निष्ठुरता ना आए लेकिन नम्रता आए, उसके लिए नमस्कार से हर हमेशा के लिए जुड़े रहना। और इसके ऊपर अपन विशेष विचारना समय पर करेंगे। कल